बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पालक के मतलब। तो पालक दो तरीक़ों से मैं लगाता हूँ। हो सकता है कोई और तरीका भी हो, लेकिन जो मैं दो तरीक़ों से लगाता हूँ वही आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले साल जा रहा है, जो पहले वाली पालक लोगों ने बीजी है उसने बीज बनाना शुरू कर दिया और गंदल बनानी शुरू कर दी है, तो लिहाजा पालक ख़त्म हो गया। जो अब पालक आप बीजेंगे वो सोने के भाव सेल होगी, क्योंकि उसने बड़ी मुश्किल से एक दो कट देने हैं बस। बाज़ इलाकों में और बाज़ ज़मीन की तसीर ऐसी होती है वहाँ पे एक कट ही देती है, जो ज़मीन अच्छी हो तो वहाँ पे वो दो कट दे देगी। बस इतना ही है। अगर इससे ज़्यादा दें तो वो आपके नसीब और आपकी किस्मत है। तो ज़मीन की जो तैयारी है वो आपने अच्छे तरीके से करनी है, उसको डीएपी भी डालनी है। तो एक तरीका है, जब आप खेलियाँ निकाल लें तो उस वक़्त आपने चोपे लगाने हैं। एक चम्मच के ऊपर जितनी पालक आ जाती है उतनी आपने अपने हाथ की उंगलियों के साथ, पुरों के साथ आपने उतनी पालक लगानी ताकि वो गुच्छे ऊपर आ जाए। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो ये भी एक सदका जारिया है, मैं आपको अच्छी अच्छी टिप्स देता रहता हूँ। जो दूसरा तरीका है वो है कि आपने ज़मीन की तैयारी जब कर लेनी है तो उसके बाद आपने छट्टा लगा देना है। जो आप छट्टा करेंगे वो ज़्यादा बीज लगेगा और जो आप चोपे लगाएंगे वो बीज कम लगेगा। जो आपने चोपा लगाना है वो आपने तकरीबन 6 इंच के फासले पे लगाना है। वो आपने 6 इंच के फासले पे लगाना है और उसमें हर खेली में आपने डीएपी डालनी है। और जो आपने छठे पे आपने बीजनी है वो हर खेली में आपको डीएपी नहीं लगानी पड़ेगी, बल्कि वो भी आप 1 एकड़ में डीएपी का छट्टा देंगे। और यूरिया आपने नहीं डालनी, उस वक़्त आपने डालनी है जब आपकी जो पालक है वो बाहर आ जाए, कम अज़ कम वो 3 इंच तक चली जाए, तो उस वक़्त आपने उसको यूरिया डालनी है। और वो भी बड़े आराम के साथ, पौधों के ऊपर नहीं जानी चाहिए, हर खेली में आपने डालनी है। या आप फ्लड कर लें, एक ड्रम ले लें, उसमें यूरिया आप खोर लें किसी डंडे के साथ और टूटी खोल दें तो वो पूरी फसल को चली जाएगी। दो ही तरीके हैं खाद लगाने के, कोई भी आपने खाद लगानी हो। तो जब आपने बात हो रही थी छट्टे पे, आपने डीएपी भी खिलार देनी है और उसके साथ जो बी है पालक का वो भी आपने खिलार देना, वो ज़्यादा लगेगा। तो फिर उसमें आपने ट्रैक्टर के साथ आपने खेलियाँ निकाल लेनी है और उसके नाकू बनाने के बाद आपने पानी दे देना है। जो उसकी चोटी होगी खेली की, उससे तकरीबन आप 4 इंच नीचे आपने पानी लगाना है। 4 इंच नीचे आपने पानी लगाना है। बाकी जो मेरा भाई भी इसकी काश्त करे उसको अपनी ज़मीन का इल्म होगा कि मेरी ज़मीन की ताकत क्या है। बाज़ ज़मीनें होती हैं वो स्टार्ट में वज़नी होती हैं और जब उसके ऊपर कोई भी फसल काश्त की जाए तो वो आखिर में वो हौली होती हैं, हल्की होती हैं। जिन्हों से पंजाबी च कहने भी साड़ी ज़मीन आगे दी भारी है ते पिछे दी हौली है। बाज़ ज़मीनां आगे दियां हौलियां होंदियां ने, पिछे दी भारियां होंदियां ने। ये हर ज़मीन दी तसीर जिहड़ी है वो अलग-अलग होंदी, हर इलाके दी तसीर अलग-अलग होंदी। इहदे विच जिहड़ा वीडियो बनाता है उसका कोई कसूर नहीं होता। तो लिहाजा आप बेहतर जानते हैं कि हमारी जो ज़मीन है उसकी तासीर क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसके मुताबिक आपने डीएपी डालनी है और यूरिया डालनी है। और जब आपकी जो पालक है वो बिल्कुल 50% तैयार हो जाए तो उस वक़्त आपने उसको पानी में सल्फ़र ज़रूर लगाना है। तो फिर आप तमाशा देखें और कमाल देखें। तो इंशाअल्लाह ताला ये 2 कट ज़रूर दे देगी, क्योंकि इस वक्त पालक ख़त्म हो गई है और सिंध में जो गंदम की कटाई है
وہ 5-7 دن کے بعد ادھر ختم ہو جائے گی اور پنجاب میں 10 اپریل کو شروع ہو جائے گی۔ بعض سبزیاں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ گندم کی فصل کا انتظار کر رہے ہیں کہ گندم کاٹیں اور فصلیاں سبزیاں جو ہیں وہ ہم بیجیں۔ کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں، جو آپ کے نصیب ہیں اور آپ کے مقدر ہیں وہ آپ کو ضرور ملیں گے۔ تو آپ پہلے میں ویڈیو اس سے پہلے بنا چکا ہوں دھنیا کی، اور یہ ویڈیو بنا رہا ہوں پالک کی، اور جو پالک آپ نے لگانی ہے وہ سفید لگانی ہے۔ کوشش کریں سفید پالک لگائیں اور اچھی کوالٹی کی لیں۔ اور ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ جس دکاندار سے بھی آپ نے لینی ہے اس کو اپنی تفصیل بتانی ہے اور اس سے رسید لازمی لینی ہے۔ اسے کہنا ہے کہ میں نے 1 ایکڑ بیجنی ہے یا 4 کنال۔ اگر آپ کا رزلٹ آپ کی پالک اچھا نہ ہوا تو یہ تمام خرچ آپ کو پڑ جائے گا، کیونکہ میری زمین کا یہ رزلٹ ہے، اور آپ بجائے 100 روپے مہنگی دے دیں، بیج مہنگا دے دیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن اچھی کوالٹی کا مجھے دیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور کوئی بھی چیز اگر آپ نے پوچھنی ہو تو کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ ضرور اپنی آراء کا اظہار کیا کریں اور مشورہ ضرور لے لیا کریں، کیونکہ ہر علاقے کی زمین کا علیحدہ علیحدہ رزلٹ ہوتا ہے اور تاثیر ہوتی ہے۔ آپ جہاں چاہیں اس کو بیج سکتے ہیں، صرف جو سخت زمین ہے، کلر والی زمین ہے، وہاں پہ بھی بیج سکتے ہیں، لیکن آپ نے پانی کا خیال رکھنا کہ وہاں پانی کم جذب ہوتا ہے۔ تو اس لیے مہرا زمین، ریتلی زمین، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ بڑی آسانی کے ساتھ پالک لگا سکتے ہیں، اور لگائیں اور اپنے گھر میں بھی خوشحالی لائیں اور اپنے ملک کا بھی، پاکستان کا بھی نام روشن کریں۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔